हाय फ्रेंड्स, मैं सकल देव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पंडित कुलदीप। दोस्तों, आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब बेसिक। वर्ब एक्चुअली है क्या, उसे देखेंगे। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि टीच। जब हम पढ़ाते हैं तो एक्शन मिलता है देखने को। कोई दौड़ रहा है, रन, तो हमें एक्शन मिलता है देखने का। वर्ब को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट मॉडल्स एंड सेकेंड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, सच एज कैन, कुड, मे, etc. नाउ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। वी, डू, हैव जो हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी। अब देखते हैं मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। जैसे हम लोग ईट बोलते हैं, कुछ खाते हैं, ये मुख्य क्रिया है। उसके बाद राइट, हम लोग कुछ लिखते हैं तो ये एक्शन है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। नो, नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर एंड यूज टू ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स है। नीड एंड डेयर मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है तथा यूज टू मॉडल एंड एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अब हम इसे एक एक करके जानेंगे, समझेंगे कि है क्या, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। सच एज शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। वह तेज दौड़ सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और रन हमारा मेन वर्ब है। नाउ यू शुड स्टडी इंग्लिश। यू शुड स्टडी इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए या तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, दोनों सेंस में आता है। यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और स्टडी मेन वर्ब का। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही वर्क करता है। नेक्स्ट सेकेंड में मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। यूज टू, नीड, डेयर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स है। ये ऐसे मॉडल हैं जिनका प्रयोग वाक्य में
वर्ब नीड एंड डेयर और एग्जेक्टिव यूज टू के रूप में हो सकता है, सच एज आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, आई एम स्लीपिंग लेट नाइट। तो यहाँ पर यूज टू एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है और स्लीपिंग ये जेरेंड है, ये जेरेंड है। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट मीन्स मैं रात में देर से सोया करता हूँ या मुझे देर से सोने की आदत है, ये हैबिट को शो करता है। आई नीड यू, नेक्स्ट आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ पे नीड मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। नाउ यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कम जो है वो डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव। एंड नीड हेल्पिंग वर्ब, नीड हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, उसे घर देर से आने का साहस नहीं है या तो हिम्मत नहीं है। यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है और टू कम इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मुझे विदाउट परमिशन उनके रूम में जाने का साहस नहीं है। यहाँ पर डेयर हेल्पिंग वर्ब एंड इंटर डायरेक्ट इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट सम पॉइंट्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, रूल नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स है एक्सिलरी वर्ब का, वो क्या क्या है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट रूल, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है इसका प्रयोग हमें प्रायः हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखने को मिलता है। सेज आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। कैन यहाँ हेल्पिंग वर्ब और लिफ्ट मेन वर्ब। एंड अगेन ही शुड वर्क हार्ड, उसे या उन्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। तो शुड हेल्पिंग वर्ब और वर्क मेन वर्ब। नेक्स्ट रूल नंबर 2, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग V1, V2, V3 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म, S या ES फॉर्म नहीं होता है। इसका प्रयोग सभी नंबर्स एंड पर्सन के सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एक ही रूपों में होता है, अर्थात इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ
अपने फॉर्म में होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। सच एज शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और हेल्प करना मेन वर्ब। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों को समझना चाहिए। यहाँ पर शुड हेल्पिंग वर्ब और अंडरस्टैंड मेन वर्ब। दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3, आउट एंड यूज के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। आउट एंड यूज्ड के बाद हम लोग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ पे आउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मीन्स वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, ही यूज टू कम लेट, वह देर से आया करता है या देर से आने की आदत है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। दोस्तों ये फॉर्मेट तैयार करके दिया जा रहा है और अगले वीडियो में हम इन पे आधारित बहुत सारे सेंटेंसेस को देखेंगे और इसका उपयोग देखेंगे। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा जो इसी वीडियो पर बेस होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका उपयोग। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वर्ब है क्या। सर्वप्रथम कैन एंड कुड का उपयोग देखेंगे। रूल नंबर 1, यूज ऑफ कैन। फर्स्ट, पावर, पावर मीन्स शक्ति, पावर मीन्स शक्ति। सेकेंड, एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता, योग्यता। एंड लास्ट, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। कैन का प्रयोग हमें पावर दिखाने के लिए भी करते हैं, एबिलिटी शो करने के लिए भी करते हैं और कैपेसिटी भी शो करने के लिए हम लोग कैन का उपयोग करते हैं। एंड यूज ऑफ कुड, कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में दिखाने, जो भी चीज़ दिखाते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं। और कुड कैन का पास्ट होता है, जिसे हम लोग पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, पावर दिखाने के लिए करते हैं, कैपेसिटी करने के लिए। जिसे एक प्रेजेंट में एक पास्ट में दिखाया जा चुका है। यहाँ पे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, जो कि मॉडल है। नेक्स्ट, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ सका। ये पास्ट की ओर इंडिकेट करता है कि मैं कल नहीं आ सका। यहाँ पर कुड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कैन, परमिशन, हमें अनुमति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग अनुमति के लिए भी करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। हम किसी को परमिशन देते हैं किसी काम के लिए कि तुम रुको, ये काम करना है, वो काम करना है। जब काम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो।
यहाँ पर कैन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यूज ऑफ कैन। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, मीन्स गलतियां सभी से होती है ना, गलतियां सभी से होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। इन सारे सेंस में भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। रूल नंबर 4, यूज ऑफ कुड। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग हम लोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। सीट, आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। इसे शो करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। नाउ सम नोट्स है, इसे देखते हैं क्या है। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, बिकॉज दोनों क्षमता दर्शाते हैं। एबल टू भी क्षमता दर्शाता है, कैन कुड भी क्षमता दर्शाता है। तो हमें दोनों एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यदि हम दोनों एक साथ उपयोग करेंगे तो ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लोस मीन्स मोर देन व्हाट इज नीडेड। जो हमें ज़रूरी है उससे अधिक चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे हम लोग सुपरफ्लोस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। कैन भी क्षमता दर्शाता है, एबल टू भी क्षमता दर्शाता है। तो इस कंडीशन में हम दोनों का उपयोग ना करेंगे। ये सेंटेंस सुपरफ्लोस होने के कारण रॉन्ग हो गया। अगला सेंटेंस इसी से निकल के आया है आई कैन नॉट कम टुमारो। मैं कल नहीं आ सकता हूँ। आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ये करेक्ट हुआ। अगेन आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो। मैं कल आने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। इसका राइट सेंस ये है। दोस्तों अभी हम यूट्यूब पर नए नए हैं तो थोड़ा परेशानी हो रही है चीज़ें को अरेंज करने में। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद हम फुल कंटेंट के साथ आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।